FAO, क्योंकि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से थोड़ा रिलेटेड है इसलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। ये यूएन की एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है ना। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, सबको पता है, यूनाइटेड नेशन। इसकी कौन सी एजेंसी है? इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या होता है? बोलो। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब ये होता है कि वो एजेंसी, यस तनु, यस बिल्कुल सही। स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब कि वो एजेंसी जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। यूएन से इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन यूएन से क्या काम करती है? फिर यूएन से कोऑर्डिनेट करती है, यूएन से तालमेल बिठा के, सामंजस्य बिठा के काम करती है, लेकिन अपना फंक्शनिंग, अपना ऑपरेशंस वो अपने हिसाब से करती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब दिस इज बेसिकली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्वायत्त, इसको आप लिख सकते हो स्वायत्त, स्वायत्त संस्था, ठीक है। सो यूएन का एक अलग ऑर्गन है अपना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो उनका मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। डायरेक्टली यूएन सेक्रेटरियाट से उनमें काम होता है, लेकिन इनका ऑफिस अलग है, इनके सेक्रेटरियाट अलग है, इनके सचिवालय अलग है, इनके कामकाज सब अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग यूनाइटेड नेशन से कोऑर्डिनेट करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेट विद यूएन, ठीक है। ये ध्यान रखना। स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको बार बार आएगा पढ़ने कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या यूएन का ऑर्गन है, मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है, मुख्य अंग। तो यूनाइटेड नेशन के मुख्य अंग जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह आते हैं। एक बार हम लोग अलग से उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे, आज इसके ऊपर बस ब्रीफली कर लेते हैं। और ये कब बना था? ये बना 1945 में। कहाँ? रोम, इटली में। ओके, इसका काम क्या है? टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा, और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। सो इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व भर में सभी देशों के पास क्या हो? खाद्य सुरक्षा हो, फूड सिक्योरिटी हो, ओके। क्योंकि फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि वायलेंस हो सकता है, टेररिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, एनार्की हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ओके। और क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी पहले नहीं था, हमने क्या किया था? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोई ऐसा स्कीम गवर्नमेंट का, कोई ऐसा एक्टिविटी याद है? हाँ, वो तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, और उसके पहले कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था फूड सिक्योरिटी को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे पास भरपूर खाना नहीं था, अनाज नहीं होते थे। अगर आप लोगों ने अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन, यस,
हरित क्रांति सुना है ना? तो यस, तो गवर्नमेंट ने 60s 70 में 1960s और 1970s में के दशक में क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति लॉन्च किया। ये वो एक मूवमेंट था, एक इनिशिएटिव था, सरकार की एक मुहिम थी। उसमें यह हुआ कि उसमें सरकार ने गेहूं और चावल उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऐसे बीज बनाए साइंटिफिकली कि जिसकी उत्पादकता ज्यादा होती थी, ठीक है, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड करते थे, ठीक है। वो आप लोग वो भी इकोनॉमी वगैरह में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर वगैरह में, हाई यील्ड वैरायटी सीड, जिसको कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन, सिंचाई के माध्यम से आप क्या करते थे, उससे उत्पादकता उसकी बढ़ जाती थी। जैसे कि जो नॉर्मल एक जो बीज होता है, अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो एक होता है, बीज में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक कोई बीज बोओगे तो उसमें मान लो कि 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा जमीन में मान लो कि 100 किलो अनाज होता है। लेकिन वही कोई दूसरी बीज होती है गेहूं की ही या किसी उसी फसल की, वो बीज से आपका उत्पादकता 150 किलो हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग बीज की कैटेगरी आती है। तो उसी तरीके से हाई यील्डिंग वैरायटी साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया था 1960-70s में, ताकि जमीन उतना ही रहेगा लेकिन उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में जो हुआ था, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड सिक्योरिटी को अचीव किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, से फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ओके, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, लेकिन अभी भी विश्व के सारे देशों में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, अफ्रीकन कंट्री, येमेन, वेस्ट एशियन कंट्रीज, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जहां पर अभी भी अनाज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए ये एफएओ का काम है कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ कोऑर्डिनेट करके जहां पर अनाज की कमी है, जहां पर उत्पादन कम हो रहे हैं, वहां पर उत्पादन को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये इसका काम है। बोलो कोई डाउट? अब इसका वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। क्यों वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है? बस जस्ट एक फैक्ट्स है, ज्यादा उसका वैसे काम नहीं होता, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं प्री वगैरह में बस। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, कुछ आइडिया है? नहीं भी आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन एफएओ के का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसी दिन एफएओ का एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, मैंने बताया ना 1945 में, तो 16 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे पूरे देश विश्व भर में मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। और इसके कुछ इंडेक्स है, इंडेक्स भी जारी करती है एफएओ। वो इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ये सब कभी कभी प्री में पूछ देता है, इसलिए मैं आपको फैक्ट्स बता दे रहा हूं, कुछ फैक्ट्स। ये कोई फ्लैगशिप पब्लिकेशन इसके एफएओ के, जिसमें है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सूचकांक जिसको बोलते हैं ना, सूचकांक, हाँ, तो वही इंडेक्स उसे बोला जाता है। वही वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स से जारी करता है कि विश्व भर में कितने अनाज की कीमतें क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर अनाज की कीमतें क्या है, ये वह पब्लिकेशन जारी करता है। और एक और भी करता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, मतलब खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन, पोषक तत्व का क्या स्थिति है पूरे विश्व भर में। ये दोनों के बारे में, ये दो मेन है, और भी ऐसे करता है, लेकिन ये दो मेन है, ठीक है।
एटसेट्रा कर सकते हो, मतलब इसके अलावा भी है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, लिख देगा WHO, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो कौन करता है ये? FAO, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इंडिया ने सॉरी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स मतलब क्या होता है? हाँ, जो मोटा अनाज वगैरह जो होता है, बाजरा वगैरह सब जो होता है, वो सब जो उसका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। कब मनाने वाले हैं? 2023 में। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसे प्रपोज किया था इंडिया ने ही, ठीक है, इसे इंडिया ने प्रपोज किया था कि ये मनाया जाए यूनाइटेड नेशन में, और जिसमें FAO ने इसे सपोर्ट किया इंडिया के प्रपोजल को। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन में ये प्रपोजल पास हुआ कि 2023 मतलब अगली साल इंटरनेशनल पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा, ठीक है। मोटा अनाज, मिलेट मतलब मोटा अनाज। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा वगैरह सब जो होता है इन 2023, बस इंडिया proposed and it was endorsed or supported by FAO, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ जी, इंडिया प्रपोज्ड एंड एंडोर्स्ड बाय FAO, ठीक है। इंडिया ने प्रपोज किया और एंडोर्स किसने किया? FAO ने उसे सपोर्ट किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखना है बस।